चलो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकियों को भेज देंगे। हाँ देखो इसको एक बार पहले मैं आंसर कर देता हूँ जल्दी जल्दी। इसका आंसर था ये वाला, और इसका आंसर था ये वाला। हाँ अब इसका शो मीडिया बड़ा लिखेगा। हाँ चलो अब देखो इसमें क्या देख रखा था। पहला केस तुम ये बनाओगी, देखो मैं मेरी वो लिखी, हाँ कैलकुलेशन तो रखी है, मैं वो वाला भी खोल लेता हूँ साथ साथ। हाँ देखो अब इसके अंदर पहले सबसे पहले ये बनाते रहो कि फर्स्ट और सेकंड तुम्हारा क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और थर्ड है तुम्हारी डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले तुम अब क्या करोगे कि देखो म्यूनिसिपल रेंट क्या, अब देखो पहले सबसे पहले ये कंपेयर करते जाओ कि जीएवी मतलब इसके अंदर तुम वो जीएवी क्या लोगे। नीचे तो देखो अलग चीज है। तो पहले सबसे पहले दोनों के अंदर ये देख लो 20,000 और 18,500, विच एवर इज हायर 20,000, फिर विच एवर इज लोअर होगा म्यूनिसिपल और स्टैंडर्ड के बीच। तो इस फर्स्ट केस में तुम ऊपर ये लिख दो इसमें कि मतलब अगर जीएवी अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो इसकी 20,000 पर मंथ होगी। ये लिखते जाना साथ से, तुम सोल्व करते जाओ भी, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें कैसे प्रोसीड करना होगा इसमें, मतलब लिखने के 20,000। अगर तुम पूरा। हाँ देखो क्योंकि देखो 20 और पहले क्या आएगा, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल रेंट कंपेयर करेंगे, तो उसे हाँ। म्यूनिसिपल रेंट हायर है। ठीक है, हम्म। फिर म्यूनिसिपल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करोगे तुम, हाँ। विच एवर इज फिर लोअर। वो फिर इसमें उसमें फेयर म्यूनिसिपल रेंट रेंट आ को जाएगा। एक्चुअल मानेंगे ना। क्या चीज? अरे नहीं, फेयर को। एक्चुअल फेयर रेंट नहीं होता तो तब मानते हैं, बल्कि एक्चुअल रेंट को फेयर। अरे ओ। सेल्फ इसके अंदर देखो, अरे सर है तो वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड ही, तुम इसको डीम्ड मानोगे कि लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। अच्छा एक्चुअली तो वैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब तुम्हें कोई रेंट रिसीव थोड़ी ना हो फेयर रहा होगा दिया इस है तो केस में। एक्चुअल नहीं मानते, एक्चुअल नहीं दिया तो फेयर मानते हैं। एक्चुअल नहीं दिया हुआ तो फेयर मानते हैं। अरे नहीं, बल्कि वो केस भी तब लगता है जब पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड हो और पार्टली लेट आउट हो। मतलब उस प्रीवियस ईयर में मतलब कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रही हो और कुछ महीने लेट आउट रही हो। और अच्छा उस केस अच्छा में अगर, अच्छा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं समझ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट आउट का केस देख रहा था बार बार। हाँ हाँ वो चीज तब होती है। अब देखो इसके अंदर हम्म। पहले में 20,000 होगी, 20,000 हो जाएगी जब तुम केस बना रहे हो तो इसके ऊपर लिख दो 20,000, इसकी तुम जीएवी मानोगे। सेकंड में क्या होगी 22 और 23, विच एवर इज हायर 23 आ जाएगी, फिर विच एवर इज लोअर। तो सेकंड केस में आ जाएगी अगर हाउस 2 में 21,900 अगर लेट आउट होगी ये वाली तो। और थर्ड केस में 23,600 पहले आ जाएगी 23,600, और 24 मतलब इसमें हाउस 3 में आ जाएगी 23,600 जीएवी। हाँ अब देखो इसमें केस बनाते हैं पार्ट। अभी पहला केस ये है कि हाउस 1 और हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तुम इसको नीचे लिखोगे, मतलब ऑप्शन 1 लिख दो या केस 1 लिख के लिख दो कि वी आर एज्यूमिंग हाउस 1 एंड हाउस 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड हाउस 3 एज डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। तो तुम फिर फर्दर सोल्व करोगे, पहले हाउस 1 और हाउस 2 का निकालोगे कि मतलब इन दोनों की जीएवी नील हो जाएगी सीधा ही, क्योंकि इनकी कोई वो होती नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड की, क्योंकि तुम दो सेल्फ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड। क्लेम कर। हाँ, तो तुम इनकी नील हो जाएगी। फिर हम उसके आगे हम क्या लेते हैं, 30% की वो मिलेगी नहीं क्योंकि जीएवी कुछ है नहीं। अब बचा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड केस के केस में तुम्हारी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होती है, जाती है 2 लाख तक की। अब देखो हाउस 1 और हाउस 2 में कितनी बन रही है, टोटली 4,15,000, और इंटरेस्ट ऑन रिपेयर नहीं मिलता अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है। तो तुम 10,000, तुम इसको पहले 10,000 तो कंसीडर ही नहीं करोगे। अगर मान लो अगर नीचे वाली जो इंटरेस्ट ऑन मतलब प्रॉपर्टी थी, अगर वो मान लो 2 लाख से एडिशन करके 2 लाख से कम आ रही होती, तो तुम उसको 10,000 को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि तुम जो ये 2 लाख की लिमिट है ना वो एग्रीगेट है तुम्हारी जितनी भी दो, अगर मान लो तुम्हारे पास दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, तो 2 लाख की लिमिट वो तुम्हारी दोनों को मिला के मानी जाएगी, ना कि सिंगल सिंगल। तो इसमें तुमको 2 लाख की मिल जाएगी। ऊपर नील है, मतलब सब कुछ नील आ रहा है, तो हाउस 1 और हाउस 2 की इनकम आएगी -2 लाख। अब हाउस 3 की निकालते हैं। इसमें था 23, कितना आया था 23,600। अब इसका तुम निकालोगे पूरे ईयर का, पूरे ईयर का आ जाएगा 2,83,200। अब इसमें सबसे पहले तुम दोगे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको साथ साथ सोल्व करते रहना, क्योंकि ये वाला केस मतलब मॉड्यूल में तो तुम्हें मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी है ये वाला, लेकिन मैंने अपना थोड़ा अलग बनाया था। नीचे के 2 पॉइंट, ऊपर वाले तो सेम मिल जाएंगे, नीचे वाले थोड़े से अलग थे उसमें बस। हाँ अब देखो, अब सबसे पहले क्या करोगे, हाउस 3 में तुमने वो ले लिया क्या कहते हैं जीएवी। उसके बाद तुम क्या करोगे, 30% की रिडक्शन ले ली। अब इंटरेस्ट तुम्हें कितना दे रखे उसके अंदर, 1 लाख, और दे रखे तुम्हें 15,000। तो तुम इसके क्योंकि ये याद रखना कि वो जो तुम्हें मतलब वो रिपेयर वाली वो है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर लिमिट है कि तुम मतलब वो सेल्फ तुम्हें नहीं मिलेगी उस केस में।
लेट आउट के केस में कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब कि तुम नहीं ले सकते। लेट आउट के केस में तुम हर चीज ले सकते हो, कोई भी इंटरेस्ट तुमने पे किया तो तुम्हें इसमें 1,15,000 की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो बताना तुम्हारा आंसर क्या आया, हाउस फ्री की इनकम कितनी आई। भाई पर रिपेयर वाला भी क्यों मिलेगा, वो तो 30% फिक्स में आ जाएगा ना। रिपेयर वाला किस केस में बताना ये। मतलब अगर जिसको भी लेट आउट मान रहे हैं। रुको ये चला दे, रुको ये बताओ, लेट आउट के केस में तुम्हें इंटरेस्ट की कितनी लिमिट है इंटरेस्ट की डिडक्शन की। लेट आउट के केस में लिमिट नहीं है। तो अगर जब तुम ये वाला केस मान रहे हो थर्ड हाउस फ्री को, तुम क्या मान रहे हो, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। हम्म। तो लेट आउट प्रॉपर्टी मान रहे हो ना, तो तुम तो उस केस में इंटरेस्ट की कोई लिमिट थोड़ी ना है, चाहे नहीं वो वो कौन तो सा ही पर इंटरेस्ट हो। अच्छा मतलब कोई से की भी नहीं, वही मैं कह रहा था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाली वो 30% देते हैं ना, वो फिक्स्ड वाली। अरे नहीं नहीं, 30% में भी नहीं आती वो, 30,000 वाली कह रहे हो तुम शायद, मतलब अगर वो कंसीडर ही नहीं नहीं वो होती इंटरेस्ट एनएवी की। की 30%, एनएवी वाली 30%। वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अच्छा उस मतलब वो इंटर, ओके ओके। वो चीज तो अलग ही है। स्टैंडर्ड हाउस प्रॉपर्टी के केस में तुम्हें नीचे दो डिडक्शन मिलती है जीएवी के बाद। एक लिखोगे तुम हाँ। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक लिखोगे हम्म। इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। 24 बी। हाँ, अगर मान लो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना कि पेपर में, तो तुम वहाँ पे वर्किंग नोट लिख के आओगे, वर्किंग नोट नंबर, और तुम नीचे उसको सोल्व करके आओगे अच्छी तरीके से। हम्म। हाँ देखो, इस केस में तुम्हारी इनकम क्या आएगी बताना, इस जो सोल्व कर रहा है। एक सेकंड, मैंने सॉल्व किया नहीं। साक्षी किया है। नहीं, हेलो। कंप्लीट नहीं किया। अरे मैं हाउस थ्री की इनकम बताओ मेरे को, हाउस थ्री की तुम्हारी इनकम क्या आई। पूरा तो नहीं कह रहा मैं, साथ साथ करो ना सोल्व, जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहो। मैं सुन रहा था, एक सेकंड, हाउस 3 का, एक सेकंड, हाउस 3 जी ये भी आएगा। whichever is higher, whichever is higher and then whichever is lower, 23,600। हाँ 23,600 म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह नहीं है, यही हो जाएगा एनएवी 23,600। अरे ये सारा पर मंथ है, कहीं तुम इसको वो मान लेना पूरा नहीं है, ये पर मंथ है, क्योंकि मैंने वो एक के अंदर लिख दिया, तुम इसको वो रखोगे कि पर मंथ है सारे ये। ओके ओके, एक सेकंड, फिर एक सेकंड, ओ ये भी तो गलत है। हाँ वो मैंने छूला। स्टार्टिंग में लिख दिया पर वही मंथ मैं सब। सोचूं कि मेरा इतना लंबा डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, मेरा तो नेगेटिव आ भी रहा था थोड़ा बहुत, और यहाँ 2 लाख ऑप्शन 1 लाख। अरे नहीं नहीं, वो पर मंथ मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, वो फिर वो क्लियर ना दिखता तुम्हें, मतलब थोड़ा फिर वो हो जाता कंजस्टेड ज्यादा ही। 2,83,200 इंटू, एक सेकंड, 2,83,200 30%। ये 30% स्टैंडर्ड वाली तो 84,9,600। 30% की तभी मिलेगी अगर तुम्हारी जीएवी कुछ आ रही है। अगर जीएवी तुम्हारी नील है तो तुम्हें कोई 30% की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मिलती हाँ मतलब 30% ऑफ एनएवी कुछ जीएवी है। आएगी, एनएवी का ही तो 30% निकलेगा ना। हाँ एनएवी का नेट एनुअल वैल्यू, हाँ वही कर लो हाँ तो वही, ठीक है। म्यूनिसिपल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो सेम ही है जीएवी हाँ एनएवी। म्यूनसिपल सेम ही आएगी, हाँ वही। हाँ तो ये मतलब कितना इंटरेस्ट अला होगा डीम लेट आउट में मैक्सिमम, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो पूरा 1,15,000 कर देता हूँ। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ। हाँ नहीं, पॉजिटिव आ रहा है भाई, 83,240। हाँ करेक्ट, यही आएगी इसकी। और हाउस वन और टू की कितनी नेगेटिव थी, 2 लाख की, एक क्योंकि सेकंड, उसमें एक हाई सेकंड। इंटरेस्ट की मिलेगी तुम्हें। उसमें अच्छा, हाँ दोनों में 2 लाख 2 लाख मिल जाएगा, 4 लाख नेगेटिव। अरे एग्रीगेट होती है हाउस प्रॉपर्टी में, उसमें अच्छा टू अच्छा, हाँ लाख हाँ की एक। इंडिविजुअल यार ये प्रॉपर्टी वाला, पे नहीं, दोनों भाई की एक बार ये कंबाइन। वाला पॉइंट ना गड़बड़ कर रहा है, इसको कहीं नोट करना पड़ेगा। हाँ इसको लिख इंटरेस्ट लो वाला। कि एग्रीगेट में मिलती है डिडक्शन। नहीं बस 2 पॉइंट, एक तो एग्रीगेट और एक दूसरा, वो मैं पता है हमेशा ये सोचता आ रहा था जब से पढ़ा अभी, कि वो 30% वो उसमें मिलता है रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए। अरे नहीं नहीं, 83,240 माइनस 2 लाख, ये आ गया भाई वन हाँ लैख सिक्सटीन थाउजेंड सेवन सिक्सटी नेगेटिव। हाँ ठीक, इसको अब तुम नोट करके लिख लो, ये तुम्हारा फर्स्ट केस का आंसर आ गया अब। ठीक है, एक अब अपन फर्स्ट केस। चलते हैं सेकंड। हाँ अब सेकंड केस बनेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हाउस वन और हाउस थ्री तुम्हारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हाउस सेकंड तुम्हारा डीम लेट आउट है। तुम जल्दी से अब आंसर बताओ, जैसे तुमने फर्स्ट केस किया ना, सेकंड केस ऐसे निकालो जल्दी से। एक सेकंड, मतलब कौन सा वाला है, हाउस लेट आउट मानू। हाउस सेकंड लेट आउट मानो, और हाउस वन और थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाइड।
एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब तुम्हारा जल्दी आंसर निकलना चाहिए, जल्दी से जल्दी 30 सेकंड्स के अंदर। whichever is higher 2300, whichever is lower 21900, 21900 यही सेम होगा -30%, सॉरी यार 21900 कर रहा हूँ, 21900 इंटू 12, 2,62,800 का 30%, 78,840, और यहाँ पर माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे पहले दूसरे को लेट आउट मान ले, 2 लाख की लिमिट होगी, सॉरी लेट आउट में नो लिमिट, 2,10,000 अलाउ, 2,10,000 अलाउ फुल, माइनस ना माइनस 2,10,000, ये आ गया 26,040 नेगेटिव। लेट आउट में नेगेटिव, हाउस 1 और हाउस 2 तो मतलब हाउस 3 सिंपल हो जाएगा, बस उसका आएगा हाउस 1 जी, उसमें तो जीए भी नहीं आएगा, करेक्ट, नहीं लाएगा, बस इंटरेस्ट का मिलेगा अपने को, तो 2 लाख का इंटरेस्ट नेगेटिव आ गया। करेक्ट, तो 2 लाख का नेगेटिव प्लस ये, एक सेकंड, 2 लाख प्लस 2640 दैट इज इक्वल्स टू 2,26,040 नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। ये तुम्हारा सेकंड केस का आंसर। हाँ, फर्स्ट केस का आंसर आ गया था ये, 116,760। हाँ, सेकंड केस का आंसर, हाँ ठीक है। अब एक अब थर्ड थर्ड में फर्स्ट केस को लेट आउट, डीम लेट आउट, फर्स्ट को नहीं, थर्ड, हाँ फर्स्ट को मान लो लेट आउट, फर्स्ट को ना, फर्स्ट को हाँ डीम लेट आउट, हाँ, तो इसमें आएगा विच एवर इज हायर मुझे 20,000, फिर विच एवर इज लोअर दैट इज 20,000 ही आएगा, 20,000, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 आ गया। 2,40,000 में से डीम लेट आउट में कोई लिमिट नहीं, 30% को रिडक्शन भी आएगा, 2,40,000 का 30% दैट इज 72,000, माइनस इंटरेस्ट की लिमिट नहीं है तो पूरा 2,15,000 अलाउ, दैट इज इक्वल टू माइनस 2,15,000, 47,000 नेगेटिव, ये आ गया यहाँ। हाउस 2, हाउस 3, हाउस 3 में आएगा अपने को जीएवी नील वगैरह, तो इंटरेस्ट का 2 लाख 2 लाख 2 लाख का लिमिट, तो ये आएगा टोटल हमारा 2,47,000 नेगेटिव। हाँ, अब 3 तुम्हारे पास आंसर आ गए। अब इसमें ये मानते हैं जो विच एवर इज बेनिफिशियल टू एसएससी। अब मिस्टर एक्स के लिए मतलब जो भी बेनिफिशियल है कि क्वेश्चन भाई विच एवर इज beneficial हायर बताना। वाला लॉस लेना। रुको, अब तुम बताओ बेनिफिशियल क्या है अरुणा, मतलब कोई भी एसएससी के लिए इसमें। हेलो अरुणा, अरे नहीं, अरे मैं अरुणा तो केस में नाम था, मैं तो वैसे ही तुमसे ही पूछ रहा हूँ अच्छा नाम, तुम मैं बताओ, पूछ रहा तुम हूँ, आंसर मैं कर मुझसे, देना। मेरे को लगा अरुणा से पूछने लगे। अरे नहीं, मैं अरे वो क्वेश्चन का था ना। थर्ड केस में थर्ड, बेनिफिट है ना, हाँ हाँ, क्योंकि वो क्योंकि जितना तुम ज्यादा लॉस सेट ऑफ क्लेम मिलेगा, करोगे, हाँ तुम उतना मतलब इनकम तुम्हारी कम शो कर सकते हो उतनी। वही, हाँ ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा ना उसको सेट ऑफ करने का। हाँ तो देखो अब इसमें 2,47,000 आ जाएगा आंसर, सीधा सा तो देखो आ गया तुम्हारा। 2,47,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मान लेंगे, हाँ बस यही यही था। आंसर था। और पता है हाँ मैं अब भाई एक चीज सोच रहा था इसमें, हमारा लास्ट हाँ क्वेश्चन नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ही आंसर होता है। मैं फर्स्ट सेकंड जो इतना ही टाइम हो गया, मैंने सेकंड मार दिया। चलो चलो समझ आ गया। अब देखो तुम्हारी कितनी देर लगी इसको करने में, 40 सेकंड लगे तुम्हें एक केस आंसर करने में। हम्म। लास्ट में जब तुमने लास्ट के 2 केस किए तुमने खुद, उसको तुम्हें मतलब 40 सेकंड लगे। तुम अगर तुम्हारी तुम्हारी देख लो, मैं तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है, तुम्हें मतलब बहुत कम टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। लिख हाँ के करोगे ना। तो ये मटेरियल भी सॉल्व करना अब पड़ेगा ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा था एक दिन, खोल के मटेरियल खोल रहा था ना, कर रहा था बेसिक, तो ये क्वेश्चन मैंने पीछे आउट, मैं इसी चेक मार रहा था कैसे टाइप हाँ के ये, क्वेश्चन है, तो ये हाँ था, है, ऐसा था जिसमें 3 केस बना दिए थे, ऑप्शन 1 डीम लेट आउट, फिर हाँ 2 सेल्फ, फिर 2 अब फिर ऐसे। हाँ जो मेरा टेस्ट होगा ना उसमें सोच लो ये ट्रेलर था, जो अभी तुमने ये वाला क्वेश्चन किया है ना उसमें देख ला तुम बस फिर पिक्चर तो कैसे आएगी। हम फिल्म देखने आएंगे ही नहीं, हम ट्रेलर में सुख। अरे नहीं, फिल्म भी पूरी करना टेंड, मजे आएंगे उसमें भी सही में। हाँ फिल्म तो देखनी दिमाग पड़ेगी, अब टिकट ले ली तो दिमाग क्या पूरा है, चलेगा उसमें, हाँ दिमाग पूरा चलेगा उसमें। यहीं पर दिमाग इतना चल रहा है, ऐसे मजा आ गया, ऐसे सही में ही समझ के करने में ही मजा आता है वैसे आज। और तो